अच्छा, अब चलते हैं इलाज की तरफ, क्योर की तरफ। तो इसका क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है मेडिकल टर्म्स में? अगर कोई आपको कहे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे से रब्ता करें 100% यकीनी इलाज है, तो वो 100% झूठ बोल रहा अच्छा। है और उसकी वजह से जोड़ डैमेज हो रहा है। तो ठीक है। उसमें खाली दर्द की गोलियां जो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आपको मैं वैसे भी उसको बताता हूँ कि क्योर क्योर क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होती है। एक तहकीक के मुताबिक 55 साल से ऊपर लोगों के उम्र में तकरीबन 80% बंदों को किसी न किसी जोड़ का आर्थराइटिस होता है। आज की वीडियो में हम बात ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, फ्रीक्वेंट है। ठीक है, ओल्ड एज में ख़ास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, इंजरी के बाद होता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आम लफ्ज़ों में जोड़ों का दर्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर प्रदेश की बैठक में वेलकम। और आज की जो बैठक है हमारी वो होगी, हम डेडिकेट करेंगे हेल्थ को। बेसिकली यूके में लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, नए नए आते हैं, या जो भी लोग इमिग्रेट करके यूके से आते हैं, यहाँ के सर्द मौसम की वजह से उनको कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। और आजकल ये जिस बीमारी के बारे में हम बात करने लगे हैं, वो ना सिर्फ यूके बल्कि पूरी दुनिया में ही सब लोगों का मसला बना हुआ है। तो हम आज जो है बात करेंगे ऑर्थराइटिस के ऊपर, जिसको हम कहते हैं जोड़ों का दर्द। बहुत ही कॉमन इशू है। और जो हमारे साथ हैं डॉक्टर मुदस्सिर, वो अपनी तारीफ खुद कराएंगे और वो बताएंगे कि उनका जोड़ों के दर्द के साथ या ऑर्थराइटिस के साथ क्या ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू हाशिम। मैं बेसिकली फिजिशियन हूँ। ठीक है, और फिजिशियन में मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो जनरल मेडिसिन और रूमाटोलॉजी में है। जी। और रूमाटोलॉजी बेसिकली जोड़ों की बीमारियां होती हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कट द स्टोरी शॉर्ट, ऑर्थराइटिस या जोड़ों का जो दर्द है, ये क्या चीज़ है? अच्छा, जोड़ों के दर्द को आम अल्फाज में, ठीक है, ये आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आर्थराइटिस जो है वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं हमारे लोग, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक लेमैन लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस लफ्ज़ को। ठीक है, लेकिन आर्थराइटिस बेसिकली देखा जाए तो इसका वैसे मतलब जो बनता है जोड़ के अंदर सोजिश। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन आर्थराइटिस के अंदर फिर दो मोस्टली टाइप्स हैं। ठीक है, एक सोजिस से रिलेटेड आर्थराइटिस होता है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरिटिक आर्थराइटिस हो गया, और दूसरा जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो आज की वीडियो में हम बात ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, फ्रीक्वेंट है। ठीक है, ओल्ड एज में ख़ास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, इंजरी के बाद होता है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आम लफ्ज़ों में जोड़ों का दर्द। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इनकी जो सबसे स्टार्ट करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे ये बीमारी हो चुकी है? इसके अलामात क्या होती है, सिम्टम्स क्या हैं? अच्छा अच्छा हाशिम भाई, इसकी अलामात पे जाने से पहले एक थोड़ी सी पहले बात बता दूं कि जोड़ के बारे में वैसे बता दूं कि जोड़ होता कैसा है। ठीक है, जोड़ क्या है कि, ठीक है ना, जोड़ से आम सादा अल्फाज में देखें, ऐसी जगह जहाँ के ऊपर दो चीजें मिल रही हैं। ठीक हो गया। ठीक है, तो मतलब दो हड्डियां जहाँ पे आपस में मिलती हैं, ठीक है, ताकि उनके दरमियान में हरकत हो सके, वो जोड़ बनता है। ठीक है, जोड़ के ऊपर एक चीज होती है जिसका कहते हैं कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज कह ले एक तरह की झिल्ली है, मोटी झिल्ली है। ठीक है, उसका दो तरह के काम होते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि उसने लुब्रिकेट करना है। ठीक है, ठीक हो गया। जब मूवमेंट्स हो रही हैं। दूसरा वो काम करता है शॉक एब्जॉर्बर के तौर के ऊपर। ठीक है, कि फर्ज करें यार आप ऊंची नीची सतह के ऊपर चल रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रही हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो जो प्रेशर हो रहा है, ठीक है ना, वो शॉक, जैसे गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर हैं, ये उसी तरह ये जोड़ का शॉक एब्जॉर्बर भी है। ठीक हो गया। ठीक है, तो बेसिकली एक हड्डी है, उसके ऊपर कार्टिलेज है। ठीक है, और दोनों हड्डियों किस तरह सेम होता है, ये कार्टिलेज बनती है। ठीक है, अब होता क्या है कि आर्थराइटिस के अंदर ये जो कार्टिलेज है ये डैमेज हो जाती है। ठीक है, कम हो जाती है या अमूमन खत्म भी हो जाती है जब आर्थराइटिस बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जब हड्डी आपस में रगड़ खाती है तो जो दर्द होती है वो जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस है। ओके, ओके, गॉट इट। इसमें एक और चीज आपको बताता चलूं, आपके अलामात वाले सवाल की तरफ आने से पहले, कि ये अमूमन दो तरह का आर्थराइटिस होता है। ठीक है, पहला आर्थराइटिस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्राइमरी कह लें आप इसको,
ठीक है, या ऐसे कह लें कि ये बगैर किसी वजह की हो गया है, ठीक है। ये बगैर किसी वजह की जो होता है ये अमूमन उम्र के साथ होता है, ठीक है। एक तहकीक के मुताबिक 55 साल से ऊपर लोगों के उम्र में तकरीबन 80% बंदों को किसी ना किसी जोड़ का आर्थराइटिस होता है जिंदगी में, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी कह लें कि हो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहा है लेकिन हो किसी और वजह से रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। और किसी और वजह से हो रहा है मतलब यानी कि जोड़ के अंदर सोजिश थी, सोजिश की वजह से जो है वो जोड़ डैमेज हो गया, ठीक है। और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ठीक है। या किसी का एक्सीडेंट हुआ उसमें जोड़ डैमेज हो गया, ठीक है, ये भी किसी उम्र में भी हो सकता है। तो ये सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आता हूं मैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज दो काम कर रहा है, एक तो लुब्रिकेट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा वो शॉक अब्जॉर्बर है, ठीक है। तो क्या होगा, जब लुब्रिकेशन खत्म होगी तो क्या होगा, हड्डी ने हड्डी के ऊपर रगड़ खाई, दर्द होगी, चलते हुए दर्द होगी, ठीक है। दूसरा ये कि हड्डी हड्डी के ऊपर जब रगड़ खा रही है तो अक्सर आपको एक कड़ाके की आवाज आती है, ठीक है ना, या रगड़ की आवाज आती है, जैसे दो चीजें आपस में रगड़ खा रही हो, ठीक है। तो वो एक अलामत होगी, ठीक है। शॉक अब्जॉर्बर का फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे उतर रहे हैं, ठीक है, ऊंची नीची सतह के ऊपर चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसके साथ जोड़ के अंदर जब बार बार आपको दर्द हो रही है, ठीक है, उसके बाद साथ सोजश हो जाएगी, जोड़ सूज जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये खास तौर पे ये 2-3 मेन अलामात हैं, ठीक है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आपको मिलेंगी। अमूमन ज़ाहिर है जब आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, कार्टिलेज चली गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी मूवमेंट्स भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी मतलब यह कि यार वो पहले आपका घुटना जो है वो फर्ज करें यार नमाज पढ़ने के लिए आप बैठते हैं, ठीक है, या फर्श पे बैठते हैं चौकड़ी मार के आप आराम से बेंड कर लेते हैं, लेकिन क्या आर्थराइटिस की वजह से आपका घुटना पूरा बेंड नहीं होगा, तो मतलब उस जोड़ की जो मूवमेंट्स हैं वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो लेट्स से किसी बंदे को अलामात ज़ाहिर होती हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, या डॉक्टर इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली मैं पूछूंगा कि इसका इलाज क्या होता है। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके जोड़ में दर्द हो रहा है, ठीक है, और वो मुसलसल हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीपी के पास या आपका जो भी फिजिशियन है उसके पास जाएं, एक मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो तफसील से जो है वो आपकी हिस्ट्री ले, ठीक है, जोड़ का मुआयना करे, ठीक है, और इसके साथ साथ वो देखे कि क्या टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको आशिम में पहले बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ होता है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा उम्र का हो गया उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, लेकिन यार अगर कोई 25 साल का बंदा है, ठीक है ना, उसके जोड़ में दर्द हो रहा है, तो उसकी हो सकता है कि उसके जोड़ के अंदर सोजिश चल रही हो, जैसे कि रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है, या सोराइटिक आर्थराइटिस है, और उसकी वजह से जोड़ डैमेज हो रहा है। तो उसमें खाली दर्द की गोलियां जो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, ताकि आपको डायग्नोज हो कि अगर किसी को सोजिश है जोड़ में तो उसका अगर बर वक्त इलाज करवा लिया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जोड़ की वो सोजिश वहीं पे रुक जाएगी और जोड़ डैमेज होने से बच जाएगा, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो टेस्ट डॉक्टर आप कह रहे थे करवाते हैं, उसमें क्या है कि अक्सर जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो देखने के लिए, वो डॉक्टर आपको जोड़ का एक्सरे करवाता है, ठीक है, एक्सरे के अंदर पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सरे के अंदर अगर नहीं पता चलता या कुछ नहीं पता चला, जैसे कि गर्दन के अंदर है या रीढ़ की हड्डी में है, तो हो सकता है कि आपका जोड़ का वो उसका MRI करवाएं, CT स्कैन करवाएं, और देखने के लिए कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है या कोई और वजह तो नहीं है, कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये दर्द कॉमन चीज है, किसी के कमर में दर्द हो रहा है, कभी कहाँ होता है, तो लोग क्या करते हैं कि ये आइपीब्रोफिन लेते रहते हैं, जो पेन किलर्स होते हैं या कोई किसी और किस्म का पेन किलर रहते हैं, तो ये लोग लेते जाते हैं बस, ये नहीं कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, एंड दे जस्ट कंटिन्यू टेकिंग द पेन किलर्स। इज इट अ गुड अप्रोच, डू यू थिंक? देखिए, अगर किसी को आर्जी तौर के ऊपर कोई चोट वगैरह लगी है, उसकी वजह से जोड़ में दर्द हो रही है, ठीक है, तो मतलब कुछ दिन के लिए तो वो ले सकते हैं। जैसे अगर आप आइबुप्रोफेन की डब्बी भी लें तो उसके ऊपर भी लिखा होता है कि अगर आपको इतने दिन से ज्यादा दर्द हो रही है तो इसको मजीद ना लें, बल्कि आप डॉक्टर के पास जाएं। तो ये हर दवाई के नुकसानात हैं, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि यार इस दवाई नहीं है 100% महफूज है, तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें यह कि दर्द हो रही है मसलसल, तो बेहतर है कि उसका इलाज करवाया जाए। ऐसे ही हम लोगों ने वर्क अराउंड यही रखा होता है कि भाई गोली ले लो, ठीक हो जाएगा अंदर से। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो आर्थराइटिस होता है ये कॉमनली किन जोड़ों में ज्यादातर होता है?
बहुत अच्छा सवाल किया है आपने आशिम भाई। इसमें यह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये किसी भी जोड़ में हो सकता है। अच्छा। लेकिन जिस्म के कुछ जोड़ ऐसे हैं जो कि ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसके साथ। ठीक है, घुटना जी हिप जॉइंट, जी ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंट है। ठीक हो गया। हाथ के अंदर जो है वो खास तौर पे जो अंगूठे के साथ जो नीचे हाथ के साथ जोड़ है उसमें बहुत कॉमन होता है। ओके गर्दन के अंदर बहुत कॉमन है। ठीक है, ठीक है। और लंबर स्पाइन जो बेसिकली आपकी रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा है जी वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओके गॉट इट। ओके थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप चलते हैं इलाज की तरफ, क्योर की तरफ। तो इसका क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है मेडिकल टर्म्स में? अच्छा, इसमें आपको ये बता दूं इसका क्योर कोई नहीं है। ठीक है ना, आपको मैं वैसे व्यूज को बताता हूँ कि क्योर क्योर क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होती है। क्योर ये है कि यार किसी को कोई बीमारी हुई, ठीक है, और उसका आपने इलाज किया और वो बीमारी जड़ से खत्म होगी। ठीक है। मतलब फर्ज करें कि यार किसी को जो है निमोनिया हुआ, ठीक है, जी, उसने जी। एंटीबायोटिक उसको डॉक्टर ने दिए, उसने खाए, निमोनिया ठीक हो गया, खत्म हो गया, वो क्योर हो गया। ठीक है। ट्रीट क्या होता है कि यार आपको बीमारी हो गई है, ठीक है, उसकी आपने इलाज करना है, ठीक है, इलाज के साथ वो बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है, खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका क्योर नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट है। ठीक हो ठीक है, तो अब आ जाए कि ट्रीटमेंट है क्या। जी जी ट्रीटमेंट को मैं एक सादा अल्फाज में बताने के लिए दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। ठीक है, एक है इलाज दवाई के साथ और एक है इलाज दवाई के बगैर। ठीक हो गया। ठीक है, तो दवाई के बगैर इलाज के अंदर क्या है, सबसे पहले नंबर के ऊपर वर्जिश। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अक्सर लोगों को आर्थराइटिस होता है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि यार वो बैठ जाते हैं बस, ठीक है ना, बस यार हमें आर्थराइटिस हो गया है, अब हमने हिलना जुलना नहीं है, हिले जुलेंगे तो हमारा जोड़ और खराब हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, वर्जिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुस्तनद फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रब्ता करें। ठीक है, वो उस जोड़ की आपको स्पेशल एक्सरसाइजेज बताएगा। एक्सरसाइजेज के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उस जोड़ के जो अराउंड पट्टे हैं, आपके जो मसल्स हैं, वो मजबूत होंगे, तो उसकी वजह से आपकी अलामात बेहतर हो जाएंगी। पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ओवरवेट है तो अपना वज़न कम करे। ठीक है, वज़न कम करने की वजह से जोड़ के ऊपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कम होगा, मतलब अलामात कम होंगी। ठीक है, अक्सर लोग जो है वो गर्म पानी की बोतल रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, आइस पैक्स हो गए, ठीक है, आइस पैक्स का भी बहुत फ़ायदा होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो अक्सर दर्द के लिए जो है ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला दूसरा हिस्से की तरफ अगर आ जाए दवाइयों के साथ, तो जैसे कि पैनाडोल या पैरासीटामोल की गोली क्या, ठीक है, आइबुप्रोफेन है, इस तरह और मुख्तलिफ दर्द की दवाइयाँ हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपको डायग्नोज नहीं हुआ प्रॉपर, आप अपनी मर्जी से दवाई इस्तेमाल ना करें। मुस्तनद डॉक्टर के मशवरा इसमें बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे देखने के लिए कि ये वाकई ही सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस है या किसी और वजह से ये ऑस्टियोआर्थराइटिस तो नहीं हो रहा। अगर फर्ज करें ये है ही सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्टिल इट्स इम्पोर्टेंट कि आप दर्द की अद्वियात का बेजा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ख़ास तौर पे गुर्दों के ऊपर जो है आइबुप्रोफेन लगातार खाने से ये काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स करवाती है। ठीक हो गया। ठीक है, इसके अलावा और इलाज भी हैं। ठीक है, जोड़ तब्दील करने का, ठीक है ना, जैसे कि घुटने का जोड़, हिप का जोड़, ठीक है, हाथ का जोड़। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा सवेर अलामात हों तो अक्सर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जीपी आपको रेफ़र करेगा। ठीक है, और ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो देखेगा बहुत सवेर है तो वो जोड़ को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्वेश्चन ये तो हो गया, ट्रीटमेंट की बात हमने कर लिया, इससे बचा कैसे जाए, यानी कि हम ऐसी क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाएं कि यहाँ तक बात पहुँचे ही ना। अच्छा हाशिम भाई, इस सवाल का जवाब जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इस हिसाब से है कि इससे कैसे बचा जाए, नहीं बचा जा सकता। अच्छा, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है अगर किसी को होना है तो वो होगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप उसकी जो सिवियरिटी है उसको अपने लाइफस्टाइल से कम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होना है या किसी की फैमिली में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्वाइट पॉसिबल कि उसको होगा। ठीक है, लेकिन वो अपने लाइफस्टाइल से, मतलब खास तौर पे वो ओवरवेट ना हो। ठीक है, अगर ओबेसिटी है, ठीक है, तो वर्जिश करे, अपना वजन कम करे। ठीक है, उसकी वजह से जो है वो उसके जोड़ ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, वो खुद भी एक्टिव रहेगा, तो ऑटोमेटिकली गुड स्ट्रॉन्ग मसल्स, गुड हेल्दी लाइफ विल सपोर्ट हिम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है, लाइफस्टाइल। ठीक है, दूसरा इसके अंदर ये है कि यार आप बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएं ना खाएं। ठीक है, और उससे ऑटोमेटिकली आपकी ओबेसिटी होगी। ठीक है, और एक और जोड़ों का दर्द है, उसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे, जिसको गाउट कहते हैं। ठीक है, वो जैसे कि बहुत ज़्यादा जो है वो खाना खा के बैठे रहे, बहुत ज़्यादा रेड मीट खाने से हो जाता है। तो मतलब एक मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल और एक्सरसाइज
ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की सेवेरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग जो है अक्सर वो इंटरनेट पे और न्यूज़पेपर्स पे या अगर आप पाकिस्तान इंडिया की बात कर लें, हर जगह वो उन्होंने दीवारों पे इश्तिहार लगाए होते हैं, आप हमसे रब्ता करें, जोड़ों के दर्द का मुकम्मल इलाज। तो क्या ये सच बात है, मुकम्मल इलाज हो जाएगा? अच्छा यार, एक बात का मुझे आप जवाब दें। जी। गाड़ी चलाते हैं आप, बिल्कुल। ठीक है, गाड़ी का टायर आपकी 30,000 माइल आपने चला लिया, ठीक जी। है, गाड़ी का टायर आप रगड़ के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब ये बताएं कि उस टायर का क्या इलाज है? क्या वो हाँ। ठीक होकर दोबारा नया हो जाएगा? नहीं, उसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर कोई आपको ये कहता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आप हमारे से रब्ता करें, हम 100% यकीनी इलाज करके इसको ठीक कर देंगे, ठीक है। वो 100% झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा ठीक है। ठीक। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके आप अलामात को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी को घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है या हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, वो आपका जॉइंट रिप्लेस करके नया जोड़ लगा देता है, तो वो उसका आप क्यूरेटिव सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपकी 100% फुल रेंज ऑफ मूवमेंट्स नहीं आती, लेकिन पेन की जो अलामात हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। और ये बड़ी सक्सेसफुली ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो दुनिया के हर मुल्क में कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई आपको कहे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे से रब्ता करें, 100% यकीनी इलाज है, तो वो 100% झूठ बोल रहा है। अच्छा, एक और जो बात डॉक्टर साहब, क्योंकि हम प्रोग्राम ऑब्वियसली हमारा जो फोकस होता है वो हम यूके की लाइफ में, यूके के जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी ज़िंदगी के बारे में होता है और ये यहाँ के लोगों का एक कॉमन इशू है। तो क्या इसका जो रिलेशन है वो सर्दी की से है, इसका ताल्लुक? यानी कि लोग कहते हैं आप ठंडे मुल्कों में जाते हैं, आपको विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से आपको ये सारे बोन्स वगैरह का इशू होता है। तो इस बात में कितनी सदाकत है? इस बात में बहुत ज़्यादा सदाकत है, ठीक है। इस एहसास से सदाकत है, पहली बात ये देखी जाए कि जब आपको सर्दी है, ठीक है, धूप नहीं है, तो विटामिन डी, जैसे आपने जिक्र किया, विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बोन हेल्थ के लिए भी, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, ठीक है ना, इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन डी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से अक्सर लोगों को जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द होती है, ठीक है। और इसलिए कहते हैं कि अक्टूबर से लेके अप्रैल के महीने तक हर किसी को विटामिन डी लेना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बिल्कुल सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स वर्स भी होते हैं। दूसरा ये कि जब सर्दी होती है तो अक्सर क्या होता है कि यार देखें, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं ना, आपने नोट किया होगा, यार बाहर बारिश हो रही है, बाहर हवा चल रही है, ठीक है ना, वो लोग जो है ना शॉर्ट पहना हुआ है, ठीक है, उन्होंने जैकेट पहनी हुई है, वो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लोग क्या है कि यार बारिश हो रही है, बहुत ठंड हो गई है, हीटर लगा के बस अंदर बैठ गए हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। सर्द मौसम की वजह से हम लोग बाहर नहीं निकलते, वर्जिश नहीं करते, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है ये हमारे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं कि हमारे पट्टे भी कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है ना, बैठ बैठ के जिस्म भी अकड़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो है वो ओवरऑल हेल्थ भी आपकी कम होगी, आपकी, ठीक है, मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होगी, ठीक है, और आपको डेफिनेटली आर्थराइटिस है तो वो भी वर्स होगा। तो मौसम का बिल्कुल डेफिनेटली इफेक्ट है, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ के लोकल लोग भी कहते हैं कि यार हम लोग जो है वो स्पेन का चक्कर लगा के आए, ठीक है ना, तो हमारे जोड़ों की दर्द बेहतर होगी। बिल्कुल वेदर का फैक्ट है, ठीक है, सन निकला होगा, ठीक है, उसमें लोग, यार आपका देखना, आप सूरज निकला हुआ, आपका वैसे ही वो मूड एलिवेट कर देता है, ठीक है। आपका मूड एलिवेट होता है, आपको यार कहता है यार मैं घर नहीं बैठा, यार निकलो बाहर। तो ये बेसिकली डेफिनेटली बिल्कुल वेदर का फैक्ट है, ठीक है। तो आप क्या रिकमेंड करें, जो स्टूडेंट आते हैं या दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं यहाँ पे ठंडे इलाकों में, आप उनको जो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेना चाहिए? देखें, इसमें यह है कि पहली बात तो ये कि स्टूडेंट है, ये जो भी है, वो जस्ट मेक श्योर कि आपने अपना जीपी के साथ रजिस्ट्रेशन आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना। इनकेस खुदा ना खासा कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने जीपी से कांटेक्ट कर सकें, ठीक है। विटामिन डी जो है ये ओवरऑल जो है वो तकरीबन ये एक जनरल रिकमेंडेशन है, ठीक है, कि ये कुछ बीमारियों के जो लोग हैं, ठीक है, वो नहीं ले सकते, ठीक है। किसी को जैसे कि गुर्दे की बीमारी है या किसी को कुछ और प्रॉब्लम है तो वो नहीं ले सकते। अमूमन हर किसी को विटामिन डी अक्टूबर से अप्रैल तक लेना चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने से पहले आप अपने जीपी से एक बार रब्ता करके पूछ लें कि क्या मुझे विटामिन डी लेने की जरूरत है या नहीं। हो सकता है जीपी क्या करेगा कि आपका ब्लड टेस्ट करके विटामिन डी के लेवल देख ले, ठीक है, और आपको बता दे कि नहीं यार तुम्हारा विटामिन डी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम अपनी जो है वो हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ ही रखो, ठीक है। अगर किसी का बहुत ज्यादा काम है तो जीपी कहेगा नहीं यार तुम्हें हर सूरत में अक्टूबर से अप्रैल तक जो है विटामिन डी लेना है, या हो सकता है कि तुमने पूरा साल ही विटामिन डी लेना है। तो इसमें बेहतर यह है कि आप कोई भी इस तरह के सप्लीमेंट्स लेने से पहले आप एहतियाती तौर के ऊपर अपने जीपी से पूछ लें, वरना ओवरऑल वैसे विटामिन डी आपको पता है यहाँ पे हर स्टोर के ऊपर एस्डा, सेंसबरी, मॉरिसन्स, हर किसी के पास ओवर द काउंटर पड़ा हुआ होता है।
ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और होपफुली हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब हुए हैं और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होगी। सो आपका बहुत शुक्रिया। परदेश की बैठक को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।